आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा बिजनेस की 11th क्लास की जो बिजनेस की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं उसमें से एक फॉर्म है हमारा कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अलग अलग पर्सन्स मिलकर, नंबर ऑफ पर्सन मिलकर एक साथ अपनी इच्छा से, है ना, अपनी विलिंगनेस से क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए। उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इट रिफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम एसोसिएशन भी कह सकते हैं। दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर। ठीक है, इनका जो मोटिव होता है एक साथ जुड़ने का वो यही होता है कि आपस में जो इनका ग्रुप है उसमें किसी भी मेंबर को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बेसिस के लिए बनता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, और भी अलग अलग पर्पस होते हैं जिसके लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे फार्मर सोसाइटीज होती है अलग अलग, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स की भी होती है, बिजनेसमैन की भी होती है, छोटे लेवल पे भी होती है ना। अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ पर्सन, है ना, इकट्ठे हो जाते हैं आपस में अपनी इच्छा से। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक अकेले की आवाज बहुत कम लोग सुनते हैं, बट अगर वही आवाज सारे मिलके उठाएं तो ज्यादा लोग सुनते हैं और उसका फर्क भी पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम बाकी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या बाकी और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनते हैं या एसोसिएशन बनते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए। हम जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या जो कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं या हम उन पर्सन की बात कर रहे हैं जो विलिंगली ज्वाइन कर रहे हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? बिजनेस पर्पस के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, बाकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ गया होगा। सिंपल सा मतलब है, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये सिंपल सा मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पर, है ना, एक दुकान या कह सकते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। और वो इसलिए शुरू करते हैं ताकि आपस में वो प्रॉफिट सेविंग कर सके या जो बाहर प्रॉफिट वो दे के आ रहे हैं वो बचा सके। ठीक है, वॉलंटरी इकट्ठा होके काम कर सके। जैसे देखा है हमने नॉर्मल लाइफ में भी, आपने देखा होगा कमेटी सिस्टम जो होता है। कमेटी में क्या होता है कि 10 12 या 15 या 20 लोग मिलके क्या करते हैं, कमेटी का काम शुरू कर लेते हैं, कमेटी डालना शुरू कर देते हैं। तो कमेटी के मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में एक फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें से फिर जिसको जरूरत होती है वो अमाउंट लेके चला जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, म्यूचुअल हेल्प हो जाती है एक दूसरे की, है ना, ऑल फॉर ईच अदर और ईच वन फॉर ऑल। मतलब हर एक व्यक्ति सबके लिए है और सारे व्यक्ति हर एक के लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है। तो अब आते हैं इसके फीचर्स पे, मेरिट्स पे और लिमिटेशन पे। आते हैं आगे फीचर्स पे। फीचर्स मतलब विशेषताएं। ठीक है, 6 पॉइंट्स है यहाँ पर, मेरिट्स के भी 6 पॉइंट है और लिमिटेशन के भी 6 पॉइंट है। एक एक करके समझते हैं। मैंने फीचर्स में पहला पॉइंट है वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी यानी कि हमारी इच्छा से। तो इसमें जो मेंबरशिप का कोई फोर्स और प्रेशर नहीं है किसी भी पर्सन के ऊपर। ठीक है ना, वो अपनी इच्छा, अगर वो उसका सेल्फिश है, मतलब वो सेल्फ विलिंगनेस है तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो वॉलंटरी मेंबरशिप है पहली विशेषता। सेकंड है लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेटिव वर्ड हम तभी यूज कर सकते हैं, है ना, जब हमने उसको रजिस्टर करवाया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है हमारा 1912, है ना, 1912, उसमें हम रजिस्टर करवा सकते हैं, तभी लीगल स्टेटस माना जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है इसमें, विदाउट रजिस्ट्रेशन इलीगल माना जाता है। ठीक है ना, तो लीगल स्टेटस रखने के लिए क्या, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 1912 में। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी या ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड फॉर ओनली देयर शेयर या ओनली देयर अमाउंट। ठीक है, अपने अमाउंट के लिए ही लिमिटेड रहेगा, यानी कि जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतने के लिए लिमिटेड है वो। अगर ये हो कि भाई दूसरा मेंबर जो है वो बैंक करप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया,
उसका पैसा एक मेंबर पे कर दे, तो ऐसा नहीं होता है ना। हो गया तो हो गया, वो लॉस हो गया फिर बिजनेस का। हर एक मेंबर सिर्फ अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ नंबर है कंट्रोल। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल होता है वो डेमोक्रेटिक वे में होता है। डेमोक्रेटिक वे का मतलब ये है कि वोटिंग के थ्रू एक मैनेजर चुना जाता है, ठीक है, मैनेजर अपॉइंट होता है। बहुत सारे मैनेजर्स, जैसे इलेक्शन होता है ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन होता है। बहुत सारे मैनेजर जो होते हैं वो नॉमिनी बन के आते हैं, वो है ना, पोलिंग के लिए। तो हर एक मेंबर क्या करता है, वोट करता है। हर एक मेंबर का एक वोट होता है। अब वोटिंग में जो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो डेमोक्रेटिक वे में कंट्रोल होता है इसका, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल पॉइंट। अब आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। इसका मेन पर्पस यही है कि ये अपने मेंबर्स को सर्विस, है ना, देने के लिए काम कर रहा है। मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो इसीलिए इसका मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव, ना कि प्रॉफिट मोटिव। 6 नंबर पॉइंट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, है ना। वन पर्सन या वन मेंबर वन वोटिंग राइट। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसको ज्यादा वोटिंग राइट मिल जाएगा या उसको ज्यादा शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इक्वालिटी है, वोटिंग राइट में इक्वालिटी है। मतलब कि एक पर्सन तो एक ही वोट दे सकता है वो। तो ये हो गए हमारे सारे फीचर्स। अब आते हैं आगे मेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स में क्या है, पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई ज्यादा बैरियर्स नहीं है ना, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या है कि थोड़ा सा छोटा मोटा लेस पेपर वर्क है और छोटा मोटा अमाउंट लगता है रजिस्ट्रेशन फीस का। उसके थ्रू हम मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए। आपको एक बात याद रखनी है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स का होना कंपलसरी है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन की एक नॉमिनल फीस होती है और थोड़ा मोटा पेपर वर्क होता है। तो इजी फॉर्मेशन इसलिए कहा गया है कि बहुत इजी है इसको स्टार्ट करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि अभी मैंने फीचर्स में बताया आपको कि यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब हर एक मेंबर सिर्फ अपने अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि अदर मेंबर के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि ये बिजनेस जो है वो स्टेबल रहता है, मतलब लंबे समय तक सरवाइव कर पाता है, क्योंकि इस बिजनेस में नंबर ऑफ पर्सन एंगेज होते हैं। बहुत सारे पर्सन जब एक साथ काम कर रहे हैं तो एक के आने या जाने से बिजनेस रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ओनरशिप जो है, मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसफर होता रहता है ना। आज मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, अगले इलेक्शन में कोई और जीत जाएगा तो वो करेगा, फिर अगले इलेक्शन। तो ऐसे ही इन फ्यूचर इलेक्शन होते रहते हैं और मैनेजर चेंज होते रहते हैं, मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, डेमोक्रेटिक वे में होता है। इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन में जो जीत जाता है वो उसी को फिर कंट्रोल दे दिया जाता है, उसी को मैनेजमेंट दे दिया जाता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है। तो इसीलिए यहाँ पर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि यहाँ पर मेंबर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। अभी मैंने बताया था ना, सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का खर्चा बहुत कम होता है ना। क्योंकि यहाँ किसी को सैलरी या वेजेस का लालच नहीं होता, यहाँ किसी को रेमोनेशन, एक्स्ट्रा रेमोनेशन का कोई लालच नहीं होता। यहाँ सब एक दूसरे की भलाई के लिए, है ना, हम दूसरों के लिए हैं, दूसरे हमारे लिए हैं, इसीलिए ये बिजनेस चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट लिखा गया है कि यहाँ पर खर्चा बहुत कम होता है, बिजनेस को चलाने का खर्चा बहुत कम है। 6 नंबर पॉइंट आता है टैक्स एडवांटेज। ये भी एक बहुत फायदा है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट में टैक्स में रिलैक्सेशन दे देती है और कई बार टैक्स लगता ही नहीं है, बिल्कुल टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। और कई बार नॉमिनल सा टैक्स लगेगा या ना के बराबर, बिल्कुल, है ना। तो टैक्स का एडवांटेज होता है, इस बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अब टैक्स नहीं लगता तो फालतू में हमारे जो पैसे हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो बच जाते हैं, है ना, और वो हम अपने बिजनेस पर्पस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स एडवांटेज हो गया ये हो गए इसके मेरिट्स। अब आगे आते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कि इसके डिमेरिट्स भी कह सकते हैं हम, खामियां क्या क्या है, सीमाएं क्या क्या है ना। पहला पॉइंट है लैक ऑफ
कैपिटल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं होती है ना, हम सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। अब ये बातें कहने में तो अच्छी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल्फिश होता है, हर व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल जो है वो कम लगाते हैं लोग, कम ही रहती है हमेशा, क्योंकि उन्हें पता होता है रिटर्न कुछ मिलना नहीं है ना, उन्हें पता है कि रिटर्न कुछ मिलना नहीं है हमें, जितना भी हम लगाएंगे वो समाज सुधार के लिए लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर पैसे की कमी हो जाती है। अब सिंपल सी बात है ना कि अगर मुझे दो ऑप्शन मिले, एक जगह मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, एक जगह इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात है मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां से इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, यहाँ सर्विस मोटिव होता है। तो इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट कम होता है कैपिटल इन्वेस्ट करने में, तो इसीलिए कैपिटल की कमी रहती है, लैक ऑफ कैपिटल। सेकंड नंबर पॉइंट, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट क्या है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं लोग, वो आपस में सोसाइटी के ही मेंबर होते हैं जो इलेक्शन द्वारा नॉमिनेट होके आए हैं। अब उन्होंने कोई एमबीए की पढ़ाई तो कर नहीं रखी, उन्होंने कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई, मतलब उन्हें नॉलेज बहुत कम है मैनेजमेंट की। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो इनकम्पिटेंट होता है। इनकम्पिटेंट मतलब वो इफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट करने के लायक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं है, थोड़ा बहुत कर भी लेंगे लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नॉलेज नहीं है उन्हें इस चीज की। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया इनकम्पिटेंट, ठीक है। थर्ड नंबर है कैश ट्रेडिंग। ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है, नुकसान भी है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कैश ट्रेडिंग होता है, ओनली कैश ट्रेडिंग, मतलब यहाँ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। इससे सोसाइटी को फायदा है। सोसाइटी को क्या फायदा है कि यहाँ फालतू का झंझट नहीं है कि कस्टमर को हम उधार दे देंगे, वो लेके हमारे पैसे चला जाएगा और वापस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर कैश ट्रेडिंग है तो उधार का टेंशन नहीं है ना, क्रेडिट सेल नहीं होती। बट इसमें जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो सोसाइटी के गरीब वर्ग है, जो एज अ मेंबर जुड़ गए हैं, जिनको महीने में एक बार पैसे मिलते हैं, तो है ना, जो अपनी छोटी मोटी राशन की दुकानों पे या जनरल स्टोर पे अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, पूरे महीने सामान खरीदते हैं और एंड ऑफ द मंथ जाके पेमेंट कर देते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर नहीं बन पाते और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस भी होता है। तो इसीलिए कैश ट्रेडिंग जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों एंगल से देखा जाता है इसको। तो ये हो गया कैश ट्रेडिंग। एक लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन किस लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो बिजनेस के साथ नहीं जुड़ पाते, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या छोटे लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट है ना चल रही है हमारे यहाँ पर, वो भी क्या करती है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करती है थोड़ा बहुत पैसा। तो वो भी इंटरेस्ट या वो भी इंटरफेयर रखती है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, सब कुछ लीगल है या इलीगल भी है। अब जब गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर वही सेम गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हो रही है, तब तो बिजनेस ठीक है चलता रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, दूसरी पार्टी आ गई गवर्नमेंट में, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा भी पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, और फिर बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो जाती है कि पुरानी गवर्नमेंट के मेंबर कहेंगे कि ऐसे करो काम, और नई गवर्नमेंट के मेंबर कहेंगे कि इस तरीके से काम करो। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इस बिजनेस में काफी हद तक होता है, जिसकी वजह से बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं या बिजनेस की इमेज पे फर्क पड़ता है। फर्क कैसे, बैड फर्क पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है ना। 5 नंबर पॉइंट, लैक ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या है, सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए लोगों का मोटिवेशन बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सैलरी वेजेस मतलब मॉनेटरी जो अवार्ड है वो नहीं मिलेगा, है ना। मॉनेटरी अवार्ड, हाँ वो बात अलग है कि भाई हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं उससे मोटिवेशन की कमी आती है ना। अगर पैसा मिले रिटर्न में, अवार्ड या रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड होने लगे, तो क्या है, तो वहां पर लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि पैसा नहीं मिलता। सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है नहीं, सैलरी रेम्युनरेशन है नहीं, जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशन की कमी है, सिंपल। 6 नंबर पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, है ना। अब जब मोटिवेशन की कमी है तो लोग मन से काम नहीं करेंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, जिससे बैड इमेज क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं
फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस की भी कमी आ ही जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होते, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बैड इमेज क्रिएट हो जाती है उनकी नजरों में इस बिजनेस की, और जिसका नुकसान बिजनेस को देखने को मिलता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक हो गया हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बट अभी भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।